दतिया की शक्ति। आप सबको गोपाल राजू का नमन। सौभाग्य से आज मैं मिला आपका, अपने आप बताएंगे आप। डॉक्टर चंद्रमोहन दीक्षित गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और जो हम सुन रहे हैं कि स्वामी जी पे जो संस्थापक हमारे महाराज जी रहे दतिया पीठ के, माँ पीताम्बरा के, इनके विषय में दो शब्द आप कहेंगे, क्योंकि हर आदमी जिज्ञासु है, हर आदमी के लिए संभव नहीं कि दतिया पीठ आए, मगर ये वो हमारा माध्यम है कि इसके माध्यम से कम माई को जाने लोग बाग, स्वामी जी को जाने। और आपका जो शोध कार्य है विशेष रूप से आपने, मैं समझता हूँ बहुत इस पे काफ़ी रिसर्च करी है आपने माई के, आपने स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी को लेके, इनके विषय में दो शब्द आपके। जी पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज सन 1929 में दतिया आए थे और उन्होंने सन 35 में पीताम्बरा पीठ की स्थापना की और यहाँ पर 50 वर्ष तपस्या करके इसको सिद्ध पीठ बनाया जी। और सारा देश के साधक लोग, विद्वान लोग यहाँ आते हैं और शंकराचार्य आदि भी तत्कालीन समय स्वामी जी से मार्गदर्शन लेते रहे। जी जी, माई का वो तो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो महाराज जी, यहाँ कोई भी आके साधना कर सकता है? कोई यहाँ कोई बंधन है? कोई अगर मान लीजिए कोई अनुष्ठान करवाना चाहता है, पूजा करवाना चाहता है, तो कोई बंधन है इसमें आपका? साधना के लिए तंत्र साधना में गुरुचरण पादुका से मंत्र लेना आवश्यक होता है। वहां से दीक्षा मंत्र लेके फिर यहाँ साधना की जा सकती है। यह साधना का ही स्थान है। वैसे कोई और कोई चाहे, जैसे हर आदमी की तमन्ना होती है इच्छा पूर्ति की, तो आदमी इच्छा पूर्ति के लिए माई के चरणों में हर कोई आदमी आना चाहता है तो आए, उसका स्वागत है जी। माई का प्रणाम करे जी। और साधना के लिए तो उस नियम से गुजरना पड़ेगा, बंधन है उसमें कुछ जी। तो कुछ ऐसा बताएं ताकि देखिए ये संभव नहीं हर आदमी के लिए कि माई के दरबार में आए। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो सफर नहीं कर सकते, दूर नहीं जा सकते, तो कोई ऐसी चीज जो माँ के लिए घर में बैठ के कोई कर सके आदमी, कोई ऐसी सूक्ष्म चीज। देखिए आदमी, आप तो खुद इतने ज्ञानी हैं, आपने शोध करी है कि माँ भाव की भूखी हैं, तो भाव तो कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। वो माई के दरबार में भी, माई के चरणों में भी हो सकता है और माई के चित्र रख के भी हो सकता है जी। तो कोई ऐसी चीज जो लगे आदमी को, जन साधारण को, जो इजिली उपलब्ध हो, माई का नाम ले, माई की कोई चीज। उपयुक्त साधक से मंत्र ग्रहण करके घर भी जप कर सकते हैं और अनेक देव स्थानों पर भी जप कर सकते हैं, लेकिन ये उपयुक्त साधक से मंत्र लेकर ही करना चाहिए, बुक से पढ़कर नहीं करना चाहिए। तो जो मंत्र हम आम देखते हैं माँ बगलामुखी का, अगर इसको हम जाप करते हैं तो आपकी नजरों में ये अच्छा है या नहीं है? क्योंकि पता नहीं शुद्ध उच्चारण कर रहा है इंसान या नहीं कर रहा है, उसका क्या विधान है, तो वो मंत्र कुछ ऐसा अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर ही खानी चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो परोसा जा रहा है, जो तंत्र के नाम पे, जो माई के नाम पे, माँ पीताम्बरा के नाम पे जो चल रहा है, क्योंकि मैं तो क्षेत्र है, मैं सब हर फील्ड के लोगों से मिलता हूँ, तो ये जो परोसा जा रहा है, इसमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या फल मिल रहा है। तंत्र के नाम पर पूरे देश में जी बहुत भ्रम फैला हुआ है जी, और लोगों ने उसको मांस मदिरा आदि का प्रयोग करके उसको लोगों को दृढ़ किया है, लोगों को डराने के लिए काम कर रहे हैं और जो देश के लिए ठीक नहीं है। और स्वामी जी महाराज जैसे संत से मंत्र उपदेश लेके और देश का कल्याण किया जा सकता है। उन्होंने सन 62 में चीन का अनुष्ठान किया था और सारे देश से विद्वान आए थे और पूर्णाहुति के समय सेना लौटने का आदेश हुआ था। और स्वामी जी ने एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि लड़कों कल चीन चला जाएगा। ये तो चमत्कार हुआ था, वास्तव में चमत्कार। माई की पूजा जो होती है पूरी सात्विक विधि से होती है? पूरी सात्विक विधि से होती है। जहाँ शराब होता हम गाय के दूध से काम चलाते हैं। अच्छा, मतलब ये वो नहीं कि तंत्र पीठ में पंचमकार से काम चले। अच्छा, पंचमकार का स्वामी जी ने अर्थ बदल दिया है जी, वो हमें चाहिए। वो चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो मांस मदिरा में जो सुधा से, जो चंद्र से निकली हुई सुधा की किरणें हैं, वही जो है उसको मध्य का उपमा दिया है जी। और आशा तृष्णा को खड्ग से, आशा तृष्णा रूपी खड्ग से काट कर ही उनको जो है मांस बताया है। और इंद्रियों का निरोध ही जैसे मत्स्य है,
इस तरह से उन्होंने अर्थ किए हैं तो ये पंचमकार का ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानी चाहिए समाज जी, में। जी, जी। हम लोग इतने भ्रमित हैं, जी। लोगों का ये भ्रम है कि अगर पंचमकार से तांत्रिक पूजा नहीं करी जाएगी या तांत्रिक नाम आते ही लोगों की ऐसी विभत्स मनस्थिति हो जाती है कि पता नहीं क्या है, पंचमकार है, भूत हैं, प्रेत हैं। ये माई इससे अलग है बिल्कुल। जब माई की हमारे पूजा है बिल्कुल सात्विक पूजा हमारी। जी, सात्विक पूजा जी, है। जी। तंत्र माने ही विस्तार होता है जी। तन्यते विस्तार्यते अनेनिति तंत्रम, और मंत्र का अर्थ होता है मननात् इति त्रायते, जो मनन करने से साधक की रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। माई का कुछ एक तो बताइए ताकि आदमी, साधारण व्यक्ति जो मंत्र जप नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, माई के निमित्त क्या मंत्र का पूरा एक चीज मंत्र का पूरा क्रम होता है। अकेले बगलामुखी का मंत्र नहीं जपा जाता, उसके पहले गुरु मंत्र है, गणेश मंत्र है, फिर बटुक भैरव का है, फिर अलग अलग शिव होते हैं, जैसे बगलामुखी के मृत्युंजय शिव हैं, उन सब का जप करके ही माई का जप किया जाता है। और थोड़ा उसको समझना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे जप नहीं किया जाता। माई का मंत्र कीलित है और जैसे मंत्र हैं आपके, हमारे जो हमारे वेद मंत्र हैं, हमारे शिवोक मंत्र हैं, नहीं, मंत्र कील दिए गए थे, तो माई का मंत्र कर सकते हैं। इसका उत्कीलन कलयुग में कंसेशन बहुत है। अच्छा। और योग गुरु के साथ मंत्र लेके सानिध्य में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दोस्तों देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है माई का ये छोटा सा विवरण तो इसको फॉरवर्ड कीजिए और लोगों में, ताकि उनमें अवेयरनेस आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।